गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, हाउ आर यू? ओके ओके, चलिए। तो आई थिंक हम आज और कल 2 दिन ही मिलेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द सेंस जहाँ पे बाकी सब लोग फंसते हैं। एंड इवन आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रीवियस सेशन जहाँ पे एंड में हम लोग फंस गए थे, जब हमने पावर निकालने की बात किया था, क्वांटाइजेशन एरर का पावर। बट बिलीव मी, आज मैं फिर से बाउंस बैक करूँगा। आज जो भी हम एग्जांपल करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो इसी के ऊपर है, किसके ऊपर, पावर कैलकुलेशन के ऊपर। और बिलीव मी, आपको बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर। बट द थिंग इज, ओके, हम लोग क्या 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 कवर कर लेंगे आज। हम उसके क्वेश्चंस करेंगे पावर कैलकुलेशन वाले। और कल हम कवर कर लेंगे जॉइंट पीडीएफ वाला एंड गॉसियन, इफ़ टाइम अलाउस। तो जिससे क्या होगा कि जो मुझे एक बेस बनाना है फॉर रैंडम प्रोसेस वो बन जाएगा। एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द रैंडम प्रोसेस। मैक्सिमम 1 वीक लगेगा मेरे को, मैक्सिमम 1 वीक बोल रहा हूँ फॉर कम्युनिकेशन। बट अलॉन्ग विथ कम्युनिकेशन इवन विल प्रैक्टिस सिग्नल्स एज वेल एज कम्युनिकेशन। तो नवंबर का मेरा ये प्लान है कि 30 नवंबर तक तो एटलीस्ट आपका रिवीजन के साथ ये 3 सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई प्लानिंग। इवन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट गिविंग ऑनलाइन टेस्ट। 2022 के बच्चों, आई नो मुझे आपको असाइनमेंट्स देने हैं, फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने हैं, नेटवर्क्स के, डिवाइसेस के, कम्युनिकेशन के, सिग्नल्स के। आई विल प्रोवाइड यू, नो नीड टू वरी, नो नीड टू बाई एनी ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज राइट नाउ, 22 वाले। सो आपको पूरा मिलेगा, बट जस्ट आई नीड सम ब्रेक। क्योंकि कब से, लाइक मार्च से, या लाइक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लाइक कंटिन्यूस क्लासेस हो रहे हैं मेरे। आई एम सम वॉट बिजी। और अब आई थिंक ये 6-7 महीने में इवन आई गॉट फेड अप कि लाइक ऑनलाइन 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 पढ़ाते पढ़ाते इवन आई गॉट फेड अप। ओके, कुछ नहीं, चलिए। लाइक द थिंग इज कि आप लोग ही मेरी एनर्जी होते हो हर बार। आपका रिप्लाई या आपका रिस्पॉन्स होता है ना, वही मुझे ऑलवेज मोटिवेट करता है। सो कीप मोटिवेटिंग मी। चल चल रहे अभिषेक, कुछ भी मत बोल। वो तो अभी कल हो गया, लक था इसलिए जीत गए। चलिए। हाँ, वैसे मेरा भी फेवरेट टीम मुंबई है, तो मुझे कोई पंगा नहीं है। नहीं पता नागपुर के बारे में तो, मगर अभिषेक बोल रहा है मुंबई, तो आई थिंक वो बात कर रहा है मुंबई इंडियन के बारे में, लाइक आईपीएल के बारे में। तो मैंने ये कमेंट कर दिया। अच्छा, उसी के लिए कमेंट कर रहा था। अच्छा अच्छा। मुझे वो फेवरेट इसलिए है क्योंकि मुझे सचिन सर पसंद है। अरे अंबानी का गेम हो ना हो, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पता नहीं है, बट मुझे वो पसंद है ओनली फॉर सचिन सर के लिए। अदरवाइज तो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट में। ओके, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं। तो ओके, सो लास्ट वीक ना हम लोग कहाँ पे फंसे थे? हम लोग फंसे थे यहाँ पे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन आता है, अगर कोई भी एग्जांपल आता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो फिर जो एरर होता है या तो फिर जब क्वांटाइज करते हैं, तो उन सब में हम लोग काफ़ी गंदा फंसते थे, बराबर ना? यानी कि हम पावर निकालने में तो एकदम गंदा फंसे थे। हम लोग पावर निकाल भी नहीं पा रहे थे। अदरवाइज आई थिंक जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे वो तो हम कर लेते थे, बराबर ना? जो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे वो तो हम लोग कर लेते थे। लाइक नंबर ऑफ बिट बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या ये करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या वो करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? ये सब तो हम लोग निकाल लेते थे। अरे रे, चलो, आज बहुत दिनों के बाद ना मेरा एक स्टूडेंट है, अरुण। अरुण, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। क्या आप अपने आप को अनम्यूट करोगे सो दैट वी कैन टॉक? अरुण, अरे हेलो अरुण यार, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वी आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर। Okay, Sir, so let me know, like, were you there in the last lecture? sir, there, but not completely, sir. Okay, 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 it's okay, okay, it's okay. So we'll talk, just call me back after session finishes, we'll talk, है ना? Okay, so who wants to talk? Okay, so Abhishek Linge, can you unmute yourself? हाँ, अभिषेक लिंगे।
हेलो। हाँ हाँ। सो अभिषेक मुझे ये बता, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा पावर निकला नहीं था। लाइक अगर आपका निकल भी गया था तो आपको कन्फ्यूजन था कि वहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई क्यों किया, या फिर चलो कुछ ना कुछ करके आपका आंसर 4/81 आ गया था। बट क्या तू सबको जो पहला क्वेश्चन है ये समझा पाएगा? सर समझा सकता हूँ, मतलब एज सच क्या किया वो पता है मतलब। ओके, क्या किया इन द सेंस वो क्यों किया, क्या वो समझा सकता है तू, या एनीवन एल्स हु वांट्स टू एक्सप्लेन? मुझे वही है कि जो हमने पढ़ा है ना, मुझे वो कंक्लूड करना है, सो दैट ये पावर के एग्जांपल्स, आई थिंक 4-5 एग्जांपल्स हैं पावर के जो काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे हैं गेट ने, तो वो सभी क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं आज। तो मे बी सुमित, प्रामाणिक, ध्येय, यश, कोई भी है, अगर कोई अनम्यूट करके समझाना चाहेगा कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया और क्या हमने, हमारा सोच क्या था। अल्टीमेटली माई थिंकिंग इज, मुझे आपको ओके समझा नहीं पाओगे, इट्स ओके इट्स ओके। मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली आपको सोचने पे मजबूर करना है कि हमने यहाँ पे किया क्या है, लाइक मुझे सोच पे काम करना है। सो प्रामाणिक, इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट अस नो कि यहाँ पे सोच क्या थी हमारी, क्या तू बता पाएगा? ये एग्जाम्पल है, या तो फिर प्रामाणिक आई कैन से वी हैव सम अदर एग्जाम्पल। ओके, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, दिस एग्जाम्पल से एन इनपुट टू द 6 लेवल क्वांटाइजर। तो जो पूरा प्रोसेस है, क्या प्रामाणिक तू पूरा प्रोसेस समझा पाएगा हम सबको? और जब मैं प्रामाणिक को बोलता हूं अनम्यूट करने के लिए, तो क्या बाकी सबको उसकी आवाज आती है प्रामाणिक की? यानी बाकी सब लोग सुन पाते हो ना प्रामाणिक को? अच्छा अच्छा, ओके हाँ ओके। हाँ, सो प्रामाणिक अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट अस नो कि ये पूरा जो माजरा था ये क्या था। हेलो, प्रामाणिक? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा है। और एनीवन एल्स? रितेश, इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। रितेश? यस सर। हाँ हाँ, चलिए बताइए, व्हाट डू यू थिंक, ये जो पहला, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे 3.66, यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या था बेटा? सर पहले वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, पहला वाला, पहला वाला। ये जो सर ये डिस्ट्रीब्यूशन देकर रखा है वो किसका है, और पूरा सब कुछ मुझे दिखा कि डिस्ट्रीब्यूशन देकर रखा है वो किसका है। अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजर, तो क्वांटाइजर क्या करेगा, कहाँ पे क्वांटाइज करेगा, उससे क्या होगा, उससे इतना एरर आएगा, क्यों आएगा, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे समझा। सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है ये इनपुट का देके रखा है, ओके। और जो क्वांटाइजर है वो एक मतलब रैंडम वेरिएबल की तरह ही काम करेगा, मतलब असाइन करेगा जो इनपुट को अलग अलग वैल्यू पे क्वांटाइज करेगा। ओके। वो दिया हुआ इधर, और हमको वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालना था इसमें। तो इससे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम एंट्रोपी चाहिए करके। तो उससे फिर मतलब हाईएस्ट अनसर्टेनिटी मतलब इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए इवेंट। तो इसलिए हमने रीजन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इसलिए वो जो -3 और 3 के जो पॉइंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ये बोलना सही होगा कि और कुछ बोलना सही होगा? यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। नहीं, एरिया सेम होगा। ओके, एरिया क्यों सेम होगा? सर वो प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी ना उनकी, मतलब अकर होने की। ओके, तो तू ऐसा बोलना चाहता है कि डेंसिटी फंक्शन का एरिया हमें देगा प्रोबेबिलिटी, राइट? यस सर। गुड गुड गुड। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एरिया है डेंसिटी फंक्शन का, वो हमें प्रोबेबिलिटी देगा ऑफ गेटिंग रैंडम वेरिएबल a1 a2 a3 a4 a5 a6, राइट? यस सर। Okay, so the same thing they have asked in another way over here. The same thing. Yes, वहाँ sir. पे 6 लेवल क्वांटाइजर था, यहाँ पे 3 लेवल क्वांटाइजर है।
तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि रितेश यहाँ पे जो इनपुट है, तो ये इनपुट का वोल्टेज या तो फिर जो भी एम्पलीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है ये क्वेश्चन के अंदर? -3 to 3. गुड गुड गुड। मैक्सिमम टाइम व्हाट डू यू थिंक, हमें कौन सा वैल्यू यहाँ पे मिलेगा? कैन यू आइडेंटिफाई दैट वैल्यू? मैक्सिमम टाइम हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक किसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है? 1/4 हाँ, का. 1/4, मगर वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है, राइट? कि उसका जो बाउंड्री क्या है ये वैल्यू हमें पता नहीं है। तो लाइक ये रेंज का जो वैल्यू है इसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड देन फ्रॉम 1 to 3 एंड -1 to 3 इसका आने का प्रोबेबिलिटी लेस है, आई कैन से हाफ है, राइट? यस सर. ओके, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये क्वांटाइजर है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो रीजन 1 होगा, या तो फिर ये कोई भी रीजन की बात कर रहे हैं, तो हम क्वांटाइज कहाँ पे करेंगे? यानी कि लॉजिक क्या है? अगर वैल्यू आपका -a और +a के बीच में होगा तो हम किसी मिड पॉइंट करेंगे. ओके, जनरली मिड पॉइंट होता है, राइट? अदरवाइज अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं तो अगर रीजन 2 होगा तो वी कैन मैप इट ऑन A1, अगर रीजन 1 हुआ तो वी कैन मैप इट ऑन A2, एंड अगर रीजन 3 हुआ तो वी कैन मैप इट ऑन A3। इन केस हमें नहीं पता है कि अभी A1 A2 A3 क्या है, बट यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि ये सब वैल्यूज पे क्वांटाइज कर रहे हैं, बराबर? सो रितेश, नाउ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी क्वांटाइजेशन एरर? क्या होता है क्वांटाइजेशन एरर? +or- Δ/2. नहीं, मगर वो कब होता है? वो तो होता है फॉर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यस सर. तो इन केस ऑफ दिस इन जनरल व्हाट इज क्वांटाइजेशन एरर? In general, what is quantization error? Exactly, actual value minus quantized value, right? तो quantization error क्या हो जाएगा? तो quantization error हो जाएगा, I can say actual value of x minus उसका जो quantized value होगा, क्या ये हो जाएगा? और रितेश, क्या ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम लोग? हाँ सर. हाँ. ओके, तो रितेश अब मुझे आप यहाँ पे ये हेल्प करो कि यहाँ पे मैं ये एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। इफ़ आई गो बैक टू ये वाला एग्जांपल, इफ़ आई गो बैक टू ये वाला एग्जांपल जहाँ पे जो PDF दे के रखा है वो है -5 to -3 देन -1 देन -1 से 1। यहाँ भी हमने पावर के लिए बात किया था, अगर पावर निकाला नहीं था, बट चलिए इसको ही निकालते हैं। यहाँ सोचते हैं कि यहाँ क्या करना होगा या कैसे करेंगे। तो मुझे ये बताओ रितेश कि आई थिंक ये डायग्राम मुझे चाहिए रहेगा, तो मैं इसको उठा लेता हूँ से कहीं पे, ये पूरा क्वेश्चन को ही मैं उठा लेता हूँ। ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ रहे हो तो आई थिंक यहाँ पे 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं, इससे भी ऊपर लेवल के, इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ उठा रहा हूँ, बाद में वहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो रितेश मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा डेंसिटी फंक्शन है, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताना, अरे रे रहने दो, छोड़ो, मैं सीधा इसको ही स्क्रीन कट कर लेता हूँ। कहाँ गया? ओके, तो यही है मेरा PDF, राइट? तो रितेश अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, हैं कहाँ गया? हाँ ये रहा। रितेश यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास कितना लेवल का क्वांटाइजर है? एक ही क्वेश्चन को एकदम ढंग से मुझे पूरा समझाना है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो क्वांटाइजर है बेटा वो कितने लेवल का है? हाँ रितेश, हाँ 6 लेवल का है। चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया था कि जो आपका क्वांटाइजर है वो 6 लेवल का है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ रितेश, यहाँ पे मुझे हेल्प करो यहाँ पे कि बताओ यहाँ पे हम लेवल्स कहाँ कहाँ लेंगे। लाइक उन्होंने बोला था कि बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लेनी है, तो आई थिंक बाउंड्रीज कहाँ कहाँ ली थी उन लोगों ने? -1 और 1 लिया था, फिर ये वाला जो है, हाँ हाँ -3 वाला एक बाउंड्री था, और यहाँ पे एक +3 वाला बाउंड्री था। क्या ये सबको याद है? हमने ये एग्जाम्पल किया था तब। हाँ हाँ 0 भी है, तो -5 -3 -1 0 1 3 एंड 5 ये सभी बाउंड्रीज हैं। बोले हाँ कि ना?
राइट। तो एक देखो, एक ये बाउंड्री है, एक आपका ये बाउंड्री है पूरा -1 वाला, आई कैन से -1 वाला। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, अगर इसको समझ रहे हो ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका -1 से 0, और फिर आपका 0 से 1, और फिर आपका 0 से 3, एंड फिर 3 से 5, राइट। सॉरी, ओके। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि रितेश, यहाँ पे पास 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर यहाँ पे जो पहला रीजन है तो यहाँ पे हम कहाँ पे क्वांटाइज करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? जो पहला रीजन है कहाँ क्वांटाइज करते हैं? मिड पॉइंट पे करते हैं। बताओ। हाँ हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे? -4 होगा। ओके, चलिए यहाँ पे क्या होगा वो पॉइंट? -2। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे क्या होगा? -0.5। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लाइकवाइज हर एक का मिड पॉइंट होगा, इसके लिए हो जाएगा 0.5, इसके लिए हो जाएगा अगेन 2, इसके लिए हो जाएगा 4, राइट। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, ये मेरा रीजन 1 है, ये मेरा रीजन 2 है, ये मेरा रीजन 3 है, ये मेरा रीजन 4 है, ये मेरा रीजन 5 है, ये मेरा रीजन 6 है, बराबर। नाउ द थिंग इज रितेश, मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं रितेश कहाँ रीजन 1 की बात कर रहा हूँ, तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6, इन सब का प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। सेम है, तो हम यहाँ पे 1/6 बोल सकते हैं, हर एक रीजन का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बराबर। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। रितेश, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैं रीजन 1 की बात कर रहा हूँ, भैया मैं रितेश से अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबको भी ध्यान देना है और आंसर करते रहना है। तो अगर मैं रीजन 1 की बात कर रहा हूँ, तो रितेश क्या तू बता पाएगा रीजन 1 के लिए जो क्वांटाइजेशन एरर होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? रीजन 1 के लिए क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम कितना होगा? 1। एग्जैक्टली। क्वांटाइजेशन एरर क्या ±1 होगा? बराबर है। तो क्वांटाइजेशन एरर जो है ये ±1 है। अब सर की इच्छा ये है, रितेश तू मेरे साथ एंड तक रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन होगा तब तक। सर की इच्छा यहाँ पे ये है कि सर को ड्रॉ करना है क्वांटाइजेशन एरर का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ड्रॉ करना है सर को? सर को ड्रॉ करना है क्वांटाइजेशन एरर का डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग इसको ऐसा मत समझना कि सर ने ये एक अकेले का ड्रॉ किया है तो उसका एरिया 1 होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे 6 रीजन्स हैं, तो 6 रीजन्स का होके इट शुड बी 1, बराबर कि नहीं भाई? 6 रीजन का मैं अलग अलग से बनाऊंगा, मैं अभी सबको अलग अलग से बना रहा हूं, उन सबका मिला के फिर एरिया 1 करो, मुझे पंगा नहीं है। मगर मैं अभी क्या बोल रहा हूं, हाँ 1/6 पर रीजन ये होना चाहिए, राइट। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये बताओ कि आपका जो क्वांटाइजेशन एरर है, तो बताओ यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर कितना होगा आपका पहले रीजन के लिए? जो क्वांटाइजेशन एरर है वो कितना होगा? -1 से 1 होगा। अच्छा, क्या मैं उसको भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करूं रितेश? यस। क्योंकि हाँ हमें ये पता है कि -5 से -3 जो वैल्यू आई है, वो वैल्यूज जो आएगी वो आपकी आएगी, आई कैन से कैसे आएगी, यूनिफॉर्मली आएगी। तो उससे जो एरर आएगा वो भी यूनिफॉर्म ही ले सकते हैं हम। तो ये -1 से 1 है, मगर ये कौन है? PDF ऑफ क्वांटाइजेशन एरर। बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ PDF ऑफ क्वांटाइजेशन एरर विच इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x? बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा? रितेश, क्या ये आपको समझ में आया है? रितेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको समझ में आया है बेटा? समझा हाँ सर। हाँ हाँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बिलीव मी, अगर ये सब चीज़ें आपको पता है ना तो आपका रैंक में फ़र्क आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें, ये जो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, आपको कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी या तो फिर वो
क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में भी ये नहीं समझाते, सीधा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे आपका कंसेप्ट इट में हैपन कि अलग ना सोच पाओ। मैं जो बोल रहा हूँ एकदम लॉजिकली बोल रहा हूँ रितेश, तुझे या तो फिर बाकी किसी को भी कहीं पे भी लॉजिकली गलत लगे तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो मेरा -1 से 1 होगा। मुझे ये बताओ तो ए का वैल्यू क्या निकाला था, मुझे याद नहीं है। ए का वैल्यू कितना, 1/6 एंड 1/12। हाँ, तो ए का वैल्यू था 1/6 और ये था हमारा 1/12। हाँ, तो बताइए अब आपको क्या लगता है कि जो मैंने रीजन 1 के लिए क्वांटाइजेशन एरर -1 से 1 लिया है, इसका एरिया क्या होना चाहिए? और इसका एरिया 1/6 होना चाहिए। हाँ, तो बताइए ये हाइट कितना होगा? क्या ये हाइट 1/12 ही होगा? हाँ सर, 1/12 ही होगा। अब मुझे बताओ जितेश, अगर मैं एरिया 1 के लिए बात कर रहा हूँ, अभी एरिया 1 का तो हो गया। अब मुझे ये बताओ रितेश, अगर मैं एरिया 2 के लिए बात करूंगा तो सेम ही आएगा। एरिया 5, एरिया 5। सर 1/6 ही है ना, सेम ही हाँ आना सर, चाहिए। हाँ हाँ, एरिया 2 के लिए सेम, एरिया 5 के लिए सेम, एरिया 6 के लिए सेम ही आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि रीजन 1, 2, 4 नहीं, 4 नहीं, कौन है, 5 एंड 6, इन चारों के लिए हमारा जो भी एरर होगा, एरर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखाई देगा। बताइए क्या अब ये समझ में आया सबको? क्या ये सबको समझ में आया है? ओके रितेश, थैंक यू। अब मैं किसी और के पास जाता हूँ सो दैट आई कैन डिस्कस विद समवन एल्स। सो आई कैन से स्नेहा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अब मुझे स्नेहा आप हेल्प करोगे फॉर रीजन 3 के लिए। तो रीजन 3 के लिए क्या आप सोच पाओगे, मुझे हेल्प कर पाओगे कि एरर कितना होगा? ±0.5। ग्रेट ग्रेट, एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ±0.5। मगर मुझे बताओ उसका भी एरिया क्या रखना है बेटा? उसका मतलब टोटल एरिया नहीं, डेंसिटी फंक्शन जो बनाएंगे उसका एरिया क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? 1/6। 1/6। तो इसीलिए उसका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा? 1/6 उसका हाइट भी 1/6 ही। हाँ, हाइट भी यहाँ पे 1/6 ही हो जाएगा। 1/6। हाँ हाँ, क्या सब लोग ये समझ रहे हो? लाइक मेरे साथ ऐसा हो तो आप लोग ये ड्रॉ करते ही जाना या लिखते ही जाना। इट वुड बी जब ये ख़त्म होगा क्वेश्चन तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चंस पूछे हैं गेट ने। और एंड मेरी बात समझो, लाइक ये क्वेश्चन जो थे ना, जब मेरा सबसे पहला बैच था, उन लोगों ने मेड इजी का लिया था। ये क्या होता है, ये होता है एग्ज़ाम से पहले, गेट के एग्ज़ाम से पहले दे कंडक्ट मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फिज़िकल सेंटर पे जाके। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, उनसे बना नहीं था। और तब वो लोग मेरे पास आए थे और मैंने पूरा समझाया था, क्योंकि तब मैंने क्लास में नहीं सॉल्व कराया था। बिकॉज आप लोग देखोगे यहाँ पे जो मैथ्स इन्वॉल्व है ना, इसको हाँ पहली बार तो अगर टाइम लगेगा, अगर ये समझ गए हो लॉजिक तो उसकी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको ढंग से समझो। आई नो मैथ्स बहुत सारा इन्वॉल्व है ना, और इसके तो मार्क्स हैं, है ना। चलिए, तो ये 1/2, ये 1/2 एंड आई थिंक श्रद्धा आपने हाइट बोला है, ये हाइट है 1/6 बराबर। श्रद्धा नहीं, स्नेहा। अब स्नेहा मुझे ये बताओ कि रीजन 4 के लिए क्या होगा? सेम ही होगा। एग्जैक्टली, रीजन 4 के लिए भी सेम होगा। सो थैंक यू स्नेहा। आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आया है। तो एटलीस्ट मैं आपको, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये ऐसा दिखेगा डेंसिटी फॉर ईच ऑफ द रीजन्स का एरर। तो बताइए अब तक किसी को कुछ भी डाउट है? अब तक यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? स्नेहा, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। सो अभी हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो है, अब आप सबका देखो, अगर आप अभी सबका अलग अलग देख रहे हो तो भी एट द एंड आपका एरिया जो है वो 1 हो जाएगा, राइट।
एट दी एंड सबका एरिया तो 1 हो जाएगा, है ना। यानी इंडिविजुअली नहीं देखना है, सॉरी, हाँ मैंने वही बोला था, इंडिविजुअली नहीं देखना है, सबको एक साथ देखना है, राइट। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे आप लोग ये जो एक सिंगल डेंसिटी फंक्शन है, क्या इसका एनर्जी फाइंड कर सकते हो, लाइक इसका पावर फाइंड कर सकते हो, मीन पावर? हाँ कर सकते हो ना। तो चलो बताओ क्या होगा। इसका पावर और इसका पावर, मगर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो पावर होगा वो इंटू 4 करना पड़ेगा, बिकॉज 4 ऐसे रीजन्स होंगे, और इसका जो पावर होगा सिंगल का, ओके हाँ प्रामाणिक तेरा माइक चालू है बेटा, प्रामाणिक तेरा माइक अभी चालू हुआ, आई थिंक बंद हो गया है, ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, थैंक यू नेहा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप मुझे बताओ क्या आप यहाँ पे पावर निकाल पाओगे? ये जो एरर का जो डेंसिटी फंक्शन हमने बनाया है, क्या इसका पावर निकाल पाओगे? आई थिंक यस यू कैन फाइंड पावर, राइट। अगर निकाल पाओगे पावर तो बताओ क्या आएगा, और फिर सोचो फॉर ऑल दी रीजन्स, एंड फिर सोचो फॉर ऑल दी रीजन्स, रीजन 1 के लिए क्वांटाइजेशन एरर, रीजन 2 के लिए क्वांटाइजेशन एरर, रीजन 3 के लिए क्वांटाइजेशन एरर, और उसका पावर, हर एक रीजन का जो एरर आ रहा है उसको आपने प्लॉट किया और उसका आप पावर निकाल रहे हो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे पावर क्या हो रहा है। आई जस्ट वेट ओवर हियर। उसने क्वेश्चन में पूछा है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो का पावर, SQNR। आई थिंक आपके पास सिग्नल भी यहाँ पे है, तो इवन यू कैन फाइंड सिग्नल का पावर। तो चलिए सिग्नल का पावर निकालिए, और जो क्वांटाइजेशन एरर है इसका पावर निकालिए, और मुझे SQNR बताइए क्या हो रहा है इन dB। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हो आप लोग? अच्छा मैं चुप रह रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, यू श्योर? किससे नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प करता हूँ। अगर समझ में नहीं आया है तो भी बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। शांति से आराम से मैथ्स करो, जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये शॉर्टकट है, यू कैन यूज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ओवर दैट, उसका यूज़ करो, इवन टू फाइंड आउट सिग्नल पावर एज वेल एज नॉइस पावर, है ना। जहाँ भी ये इफ़ यू थिंक कि यहाँ मल्टीप्लिसिटी हो रहा है, रीजन्स या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, यूज़ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर दैट, राइट। सो बी समवॉट स्मार्ट। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने आप से सोचें और ये क्वेश्चन को अप्रोच करें। अभी भी एक बार सोच लो। मैं इतना टाइम इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आपको पूरा ढंग से ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो। एंड बिलीव मी, सर जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। दिवाली के बाद भी मैं बोलता हूँ ना आपको, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं तो इवन इन दिवाली आई कैन प्लान फॉर कंट्रोल्स, डिजिटल एंड एनालॉग, और जो EMT है वो मैं आपको ढंग से थोड़ा थोड़ा जो भी देखने वाला पोर्शन है वो मैं दिखा दूंगा। वेव्स काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ट्रांसमिशन लाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट पहले जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं उस पर कमांड लानी है ना।
आप लोग कर रहे हो? हाँ, मैं वेट करूँ ना बेटा? ओके ओके, हाँ मैं वेट करता हूँ। भाई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ना जिसको नहीं पता है कि करना क्या है? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको पता ही नहीं करना क्या है, या बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? SQNR 7.78 DB, बेटा आई थिंक वो ऑप्शन में ही नहीं है, आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती किया है। अच्छा देखो अभिषेक, इसमें से कोई ऑप्शन हो रहा है क्या? रेशियो में है अभिषेक, कोई भी? आपका जो डीबी वाला आंसर है वो निकाल दो, डीबी नहीं है। अच्छा गलती है, ओके ओके, कुछ देवेंद्र डी, गुड, सबका आंसर सेम आ रहा है। रितेश, ईशा, देवेंद्र, गुड गुड गुड। चलिए बाकी सब लोग? एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट। यानी अब फीलिंग आ रहा है क्या आपको? जो लास्ट में हम लोग फंस गए थे, तो क्या अब वो क्लियर हो रहा है क्या? एंड बिलीव मी, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देखो ना, 3 बार ये रिपीट हुआ है, बट इन अदर फॉर्मेट, लाइक इन अलग अलग वेरिएशंस। ओके, कुछ नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो आई गो टू रितेश ओनली, बट रितेश हम तो बहुत बात किया, सो आई थिंक आई गो फॉर ईशा ओनली। तो अभी टाइम दूँ मैं, या मैं बात करूँ, या समझाऊँ मैं आपको? कोई है जो अभी भी सॉल्व कर रहा है और टाइम चाहता है? हेलो, ओके। सो हाँ ईशा, हाँ बताइए क्या किया आपने यहाँ पे, क्या करना था यहाँ पे? सर वो जो हमने वो पीडीएफ बनाए हैं एरर के लिए, उसको मैंने मतलब वो फॉर्मूला लगाया पावर का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो Good. वाला यूज़ करके रीजन, सारे रीजन्स के पार निकाल के ऐड किए, तो वो मतलब क्वांटाइजेशन एरर का पावर हुआ। और फिर सिग्नल पार निकालने के लिए जो पीडीएफ दिया है सिग्नल का, उसको मतलब वही सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो ऊपर जो हमारा ग्राफ है सिग्नल का पीडीएफ, उससे है। हाँ यही करना था। आप सब लोग, बाकी लोग क्या कर रहे थे बेटा? आप जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे थे? हमें पता है कि यहाँ पे पावर जो होता है, ये पावर क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। तो चलिए, अगर हम यहाँ सिग्नल के पावर की बात कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे सिग्नल पावर क्या हो जाएगा? अगर मैं ये सब कुछ निकाल रहा हूँ तो बताइए यहाँ पे सिग्नल पावर क्या हो जाएगा? तो ये तो हमें पता ही है ना कि सिग्नल पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो भी, अब मुझे ये बताओ, कैन यू यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी? यस यू कैन यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी। कैसे? देखो आपको क्या पता है, ये जो a था, आई थिंक a जो है ये आपका 1/6 है, और जो b है ये आपका 1/12 है। ये हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है इन द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे कि बेटा यहाँ पे ये जितना रीजन दिख रहा है, उतना एक और रीजन है, तो आप लोग इसका पावर निकाल दोगे। ये इवन फंक्शन है, तो अगर आप इसका पावर निकाल दोगे तो सामने वाले का पावर निकल ही जाएगा, डबल कर दोगे तो। वैसे ही यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है, अगर आप लोग इसका पावर एक बार निकाल रहे हो, तो जो बाकी जो रेक्टेंगल है उसका भी पावर निकल जाएगा।
अगर डबल कर दिया तो बोले हाँ कि ना, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हाँ, समझ रहे हो? तो चलिए, अब यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन, आई कैन से 0 to 1 एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा वेरिएबल है। अभी एफ एक्स क्या है इन दिस रीजन? सो इन दिस रीजन एफ एक्स इज 1/6 ओवर डी एक्स। मगर मुझे पता है ऐसा दूसरा भी रीजन है, सो आई विल गो फॉर 2 into दिस। राइट? समझ में आया सबको? एंड वैसे ही इसके लिए क्या करूँगा? अगेन आई विल गो फॉर 2 किसके लिए है? बिकॉज एक और रीजन है, यहाँ इंटीग्रेट करूँगा 1 to 5 एक्स स्क्वायर, वो तो है ही मेरा, और साथ में हो जाएगा 1/6 dx। बताइए हाँ कि ना? क्या ये सबको समझ में आया है? बिल्कुल इजी है बेटा। क्या ये सबको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो बताओ यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू क्या हो रहा है? इसका वैल्यू क्या हो रहा है? जो सिग्नल पावर है, ये सिग्नल पावर का वैल्यू क्या हो रहा है? गुड। बट आंसर दे रहे हैं वो वही 3 लोग दे रहे हैं जिसका सॉल्व हो गया था, ईशा, रितेश एंड देवेंद्र। मुझे बाकी लोगों से चाहिए, तो बताइए आंसर क्या हो रहा है? क्या सबका 7 हो रहा है? देख लो एक बार, मैं वेट कर रहा हूं अभी भी। क्या यहाँ पे सिग्नल पावर 7 वॉट है? वॉट या जूल, जो भी है वो। चलिए सब लोग बताइए, ईशा, रितेश एंड देवेंद्र के अलावा के लोग, लेकिन इन तीनों के अलावा भी यहाँ पे और 25 लोग हैं। तो बताइए क्या आ रहा है? गुड। तन्मय, एक्सीलेंट, आ रहा है। राइट? चलिए अब बताइए यहां पे आप लोग क्या करोगे? इन केस ऑफ नॉइज क्या करोगे? कैन यू रिपीट द सेम प्रोसेस? वुड यू रिपीट द सेम प्रोसेस? ऑब्वियसली, क्योंकि आपने क्या किया है, जो क्वांटाइजेशन एरर था आपने उसी का ही पीडीएफ बना दिया। तो अभी उसका पावर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? इसको करोगे सीधा ही इंटीग्रेट फ्रॉम -1 से 1 एक्स स्क्वायर, और जो भी एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स? एफ एक्स इज 1/12 ओवर डी एक्स। मगर अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे हाँ फाइनल आंसर 28 है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितना है बेटा? यहाँ पे ऐसा ही पीडीएफ और कितने और रीजन्स का होगा? 4। तो विल गो फॉर 4 into दिस, एंड फॉर इसका पावर वी कैन गो फॉर 2 into इंटीग्रेशन -0.5 से 0.5 एक्स स्क्वायर, और जो भी हमारा यहाँ पे पीडीएफ है वो है हमारा 1/6 dx। चलिए ये सब कुछ निकाल के अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि टोटल कितना हो रहा है एक्सपेक्टेड पावर फॉर ये कितना हो रहा है एक्सपेक्टेड पावर फॉर नॉइज, लाइक क्यूई का पावर कितना हो रहा है? गुड। तो क्या सबको ये आंसर मिल रहा है? क्यूई का पावर 0.25, क्यूई का पावर इज 0.25 वॉट। राइट, अगर ये मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है ये हो जाएगा एसक्यूएनआर का आंसर हो जाएगा 28। बताइए क्या आप सबका आंसर आया है 28? मोर ओवर, क्या समझ में आया है ये मेथड? आपको मेथड नहीं, लॉजिक समझ में आया है? क्वेश्चन के स्टेप्स रटने नहीं है। डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, यानी आवाज क्लियर नहीं है क्या? आवाज क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? नेट तो बेटा सही यूज कर रहा हूं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल।
हाँ, क्या अब सही है क्या? आवाज़ क्या अब सही है? अच्छा, अब बराबर है ना? ओके, चलिए फिर भी मैं एक बार करता हूँ। हाँ, तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? हाँ, सब लोग मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? हाँ, मुझे कंसेप्ट बताना, कंसेप्ट क्लियर है ना? क्योंकि यही कंसेप्ट का एकदम तगड़ा क्वेश्चन जहाँ पे फट जाएगी, वैसा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, गेट ने ही पूछा है, और क्या बाप क्वेश्चन है। हाँ रितेश, एडमिट कीजिए, बताइए, जो भी है पूछ डालिए। सर जो क्वांटाइजेशन का जो पावर है वो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, del square by 12 करके। मगर वो कब उसका सर निकलेगा? सर 0.23 आ रहा है उससे, मतलब इससे एग्जैक्ट 0.25 आता है, उससे 0.23 आ रहा है। ओके ओके, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा रितेश, उससे भी हो जाएगा। मगर मुझे वो लगता है कि वो कब होगा कि जब भी ऐसा लाइक आपने इंडिविजुअल केस लिया होगा ना रितेश, इसके लिए डेल्टा अलग लिया, इसके लिए डेल्टा अलग लिया, वैसा किया? नहीं सर, वो स्टेप साइज del इज इक्वल टू वी पिक टू पिक बाय क्वांटाइजेशन लेवल किया। नहीं, तो वहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ रितेश, आपका 0.25 कब आ जाएगा? अगर यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे डेल्टा क्या होगा? 0.5 होगा। हाँ, यहाँ पे डेल्टा 0.5 होगा, और यहाँ पे डेल्टा क्या होगा? -0.5। नहीं, या यहाँ पे स्टेप साइज 1 होगा। हाँ सर, हाँ हाँ, तो अगर उसके हिसाब से कर रहे हो ना, तो आई थिंक आपका 0.25 वहाँ से भी आ जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सर। तो ये कब यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला आपने अभी बोला? डेल्टा स्क्वायर बाई 12 कब यूज़ करते हैं? जब यूनिफॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, यहाँ ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, अगर आप ये सॉल्व नहीं करोगे ना, तो भी मैं बोलता हूँ कि ये जो आंसर है ना, ये आंसर आपका होगा 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर बाई 12। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, एग्जैक्टली वही आएगा, 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर बाई 12, और इसका भी एग्जैक्ट आ जाएगा, ये होगा आपका 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर बाई 12। मगर डेल्टा अलग अलग लेना है, ये एक बार देख लो, देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो, बिल्कुल सही आएगा। हाँ हाँ, डेल्टा स्क्वायर बाई 12 से ही सही आएगा, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट किया है। यू डायरेक्टली गो फॉर, भाई डेल्टा स्क्वायर बाई 12 कहाँ से आया था? डेल्टा स्क्वायर बाई 12 कहाँ से आया था? जब मैं एरर को लेता हूं एज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इससे ही आया था। मगर इस केस में ये हो रहा है रितेश कि जो स्टेप साइज है ना बेटा, वो अलग अलग है ना बेटा। हाउ कैन यू कंसीडर कि यहाँ पे जो एरर होगा वो सेम है? नहीं, एक तो स्टेप साइज अलग है, 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा स्क्वायर बाई 12 को। किसको? अच्छा, यानी क्या आप वो बोल रहे हो कि एक रीजन का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए फिर मैं वो झंझट में पड़ता ही नहीं हूँ ये सब वाली। सीधा अगर मुझे लॉजिकली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो मुझे पावर मिल जाएगा, तो इसलिए मैं फिर वो झंझट में पड़ता नहीं हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट मैथड, लाइक लॉजिकली यू शुड बी क्लियर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉजिकली यू मस्ट बी क्लियर, कंसेप्ट वाइज यू शुड बी क्लियर। हाँ, 0.25 आ रहा है ना, आ जाएगा बेटा, सॉरी, आ जाएगा, है ना? चलिए, क्या क्लियर है बेटा? हाँ, आपको जो भी मेथड पसंद है वो करो, बट द थिंग इज आंसर सही लाओ, है ना? क्योंकि इसके बाद भी बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, चलिए क्या आगे बढ़े। तो जो लास्ट टाइम का एग्जाम्पल था अभी, हाँ ये वाला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है। जो लास्ट वाला हम लोग फंसे थे वो कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब इसका यही लॉजिक से आंसर निकालो। क्या वो आ रहा है 4/81? लास्ट टाइम हम लोग फंस रहे थे ना इसके अंदर। देखो क्या हो रहा है अभी, 4/81। ये हमारा नहीं हुआ था ना, लाइक बहुत सारे लोग फंस रहे थे, इवन मैं भी फंस गया था। तो निकाल लो, क्या ये हो रहा है 4/81 विद दिस लॉजिक? राइट, हो रहा है ना? देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो, तो जो बाकी लोग जो भी वेरीफाई कर रहे हैं तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि भैया ये बिल्कुल सही है। हो रहा है ना? चलिए, गुड।
अगर ये हो रहा है तो एक और क्वेश्चन मेरे पास है, चलिए वो करते हैं। मगर सब लोग पहले एक बार ये वेरीफाई कर लो कि क्या ये आंसर 4/81 है। नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको सिखाता हूँ। अगर हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। सर -3 to -a में भी मिड लेवल क्वांटाइजेशन, हाँ पृथ्वीराज, मगर वो -1 पे एंड हो रहा है वो हमें नहीं पता है ना, तो आई थिंक वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ करेंगे पृथ्वीराज, तो आई थिंक वो देंगे हमको एग्ज़ाम में। हाँ हाँ अभिषेक बताओ क्या डाउट है। हेलो सर, मतलब वो हाँ। del स्क्वायर बाय 12 और ये कब यूज़ करना वो नहीं पता चला सर। मतलब वो del स्क्वायर बाय 12 यूज़ करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता सर आंसर। हाँ हाँ हाँ, अब del स्क्वायर बाय 12 कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ करना पता नहीं। del स्क्वायर बाय 12 कब यूज़ करेंगे, अगर तेरा ये डेंसिटी जो आप बोल रहे हो, मैंने क्या लिया था एग्जाम्पल में, मैंने लिया था -Δ/2 से Δ/2 लिया था, और यहाँ पे जो हाइट लिया था वो भी 1/Δ लिया था, बराबर। अगर आपको डेरिवेशन याद है तो देखो, डेरिवेशन में मैंने लिया था कि यूनिफॉर्म एरर है, यूनिफॉर्म एरर है, देखो ये वाला क्या है अभिषेक, हाँ, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये पूरे रीजन का प्रोबेबिलिटी 1 है, बोले हाँ कि ना अभिषेक, ये पूरे रीजन का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उसीलिए वहाँ पे Δ²/12 आ गया था। तो अगर आप ये मेथड याद रख रहे हो तो क्या करोगे, जो भी ये एरिया का होगा, जो भी होगा इसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसका एरिया क्या देगा हमें, प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब समझ रहे हो अभिषेक। यानी अगर- सर मतलब उसका एरिया 1 रहने की नेसेसिटी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है उसका एरिया 1 ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा ना, यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द क्वांटाइजेशन एरर, तो हम यहाँ पे रीजन वाइज देख रहे हैं ना अभिषेक, यहाँ ये रीजन 1 का एरर, रीजन 2 का एरर, रीजन 3 का एरर, रीजन 4 का एरर, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, तो यहाँ पे रीजन 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि जो रीजन 1 है उसका एरर जो है वो -1 के 1 के बीच में है, रीजन 2 का -1 और 1 के बीच में है, बट फॉर रीजन 3 एंड रीजन 4 एरर इज बिटवीन -0.5 एंड 0.5। तो यहाँ पे आई कैन से एरर जो है वो डायनामिक है अभिषेक, एरर जो है वो डायनामिक है, वो रीजन पे डिपेंड कर रहा है। सर हाँ। ऐसा मतलब चेक किया, क्वेश्चन आया और उसका पूरा प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया 1 हुआ तो डायरेक्ट Δ²/12 लगा सकते हैं। हाँ एक-एक का हाँ dynamic range हाँ, लेके। बट अभिषेक मैं बोलता हूँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये मेथड, ये क्या हो जाएगा, मेमोरी बेस्ड हो जाएगा। अगर आप ये करना भूल गए तो एग्जाम में मार्क्स कट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको अगर ये निकालना आता है कि हाँ, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एरर जो है वो ±1 है, और इसका जो रीजन है उसका ही रीजन ये होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन इससे भी फटाफट ही हो रहा है ना अभिषेक। यहाँ सिर्फ आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, Δ/12 करके जो भी आपका रेक्ट है, जो डेंसिटी है उसका प्रोबेबिलिटी टोटल यू कैन मल्टीप्लाई, तो अगर याद रहता है तो यू कैन गो विद दिस, बट आई वोंट सजेस्ट दिस। सही है, क्या आप सब लोग समझ रहे हो। ईशा एंड अभिषेक क्लियर है ना। हेलो, हाँ ओके। हेलो सर। हाँ हेलो, सर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जहाँ पर हेलो हाँ बताइए, हेलो हाँ बताइए बोलिए। हाँ सर, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जहाँ पर -a to a वाला लिया है, हाँ बताइए। तो उसमें क्वांटाइजेशन मतलब एरर हम लोग यही मेथड से करेंगे, तो फिर मतलब जो भी प्रोबेबिलिटीज या फिर मतलब 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट रीजन -a to a होगा, फिर सेकंड रीजन हमें a to 3 लेना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, वो +a से +3 होगा ना,
वो प्लस सर ए आपकी से, आवाज़ नहीं आ रही, कट हो रही है। हेलो, हाँ वो प्लस ए से +3 होगा ना। जैसे यहाँ पे देके रखा है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो रीजन 2 जो है वो -3 से -a है। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, रीजन 2 जो है वो आपका -3 से -a है। आपका रीजन 1 -a से +a है, ये रीजन 3 +a से +3 है। बट मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ओके अगर उसने यहाँ पे बोला होता कि रीजन 3 के लिए निकालो, तो उसने दिया होता कि हम कहाँ पे क्वांटाइज करेंगे। क्योंकि अगर लॉजिकली सोचो, चलो अगर ये टॉपिक बात निकली है तो आप लॉजिकली सोचो कि इसको आप क्वांटाइज कहाँ पे करोगे, टुवर्ड्स दिस रीजन, यानी कि +1 और टुवर्ड्स +3, व्हाट डू यू थिंक? लॉजिकली सोचो और मुझे बताओ। एग्जैक्टली सुमित, टुवर्ड्स ए। क्यों सुमित? अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ टुवर्ड्स ए क्यों करोगे? पृथ्वीराज, मैं वही बोल रहा हूँ, मिड लेवल नहीं लेंगे यहाँ पे लॉजिकली सोचो पीडीएफ से। हाँ सुमित, मगर अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ हमको क्या सोच रहे हो आप। हेलो हाँ सुमित बताओ। सर, पीडीएफ के हिसाब से जब भी अपन लेते हैं, समझो अपना मिड पॉइंट लिया अपन ने ए से 3, तो उसका मतलब क्या होता है कि मिड पॉइंट पे अपन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ए से 3 के रीजन में, तो ए से मिड पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी और मिड पॉइंट से 3 तक की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ओके सुमित, तो मुझे लॉजिकल अगर मिड हाँ हाँ ओके हाँ बोलिए बोलिए। पर अगर वो अगर ए से 3 के बीच में का मिड पॉइंट ले लिया अपन ने, तो ए से मिड पॉइंट तक का एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए मिड पॉइंट को ए की तरफ थोड़ा ये करना पड़ेगा। फिर भी कन्विंसिंग नहीं है इतना आंसर। सोचो सुमित, ऐसा क्यों? आप सही तो बोल रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। नहीं, नॉट सेंटर ऑफ तो ग्रेविटी, वो नॉट प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ज़्यादा है ए की तरफ, तो भी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो भी क्या? मुझे टेक्निकल आंसर नहीं मिल रहा है। तो वो वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नहीं, फिर भी टेक्निकल आंसर मिसिंग है। ओ हो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर रीजन 3 है तो मुझे बताओ यहाँ पे क्वांटाइजेशन का जो पॉइंट होगा वो कहाँ रखेंगे। यानी कि हमें ये पता है कि फॉर रीजन 3 जो हमारे पास वोल्टेज है वो +a से लेके +3 तक के वोल्टेज लेवल्स आएंगे। +a से लेके +3 तक के लेवल्स आएंगे। और +a क्या है भाई? +a क्या है भाई? 2/3 से लेके 3 तक की वैल्यूज आएगी। तो नाउ द क्वेश्चन इज, इसका हम जो वो लेंगे, नहीं अभिषेक कोयरी, मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं लेंगे। इसको हम क्वांटाइज कहाँ पे करेंगे? क्वेश्चन इज, इसको हम क्वांटाइज कहाँ पे करेंगे? सोच के बताओ। लेकिन इसका वैल्यू ए के नजदीक होगा या सेंटर होगा या 3 के नजदीक होगा? व्हाट डू यू थिंक? प्रोबेबिलिटी उधर ज्यादा है। अच्छा, अभी भी टेक्निकल आंसर मिसिंग है। एग्जैक्टली ईशा, अनम्यूट योरसेल्फ और बताओ क्या सोच रहे हो। बिल्कुल सही सोच रहे हो। सर मतलब हमारे जो वैल्यूज़ ए के पास आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उससे मोस्टली हमारे सारे वैल्यूज़ नियर ए होंगे। तो अगर हम उसे मिड पॉइंट पे क्वांटाइज करते हैं तो मोस्टली मतलब ज़्यादातर वैल्यूज़ में हमारा क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम उसको नियर ए क्वांटाइज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यूज़ में क्यू ही कम मिलेगा। उससे क्या होगा? क्यू ही कम मिलेगा सर, तो बेटर ही होगा ना। XQNR इंप्रूव होगा। ओके हाँ, वो भी है। एग्जैक्टली ये टेक्निकल आंसर है।
समझ रहे हो? हाँ, ये टेक्निकल आंसर है और ये लॉजिकल आंसर है, और मुझे ये लॉजिक डेवलप करना है आपके अंदर। 2020 का एक क्वेश्चन है, वो लॉजिकल था, वो क्वेश्चन कम्युनिकेशन का नहीं था, वो क्वेश्चन लॉजिकल था। समझ रहे हो? ये रीजनिंग समझ रहे हो? हाँ हाँ, ईशा बताओ। सर अगर हम मतलब क्यू मतलब वो एसक्यूएनआर कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम नियर ए लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर तो बढ़ ही रहा है ना। बेटा नहीं, तुम जो 3 बोल रहे हो वो माइनस। बोल रहे हो, वो शायद बोल रहे हो इंटर सिंबल इंटरफियरेंस, ऐसा कुछ बोल रहे हो। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन खत्म करो, सॉरी। सर मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मान लेते हैं हमने 1 पे क्वांटाइज किया तो हमारा मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा। तो तो मतलब अगर हम जितना नियर ए जा रहे हैं उतना हमारा मैक्सिमम क्यूई तो बढ़ ही रहा है ना सर। तो हम ये नहीं कैसे बेटा, बोल रहे हैं कि एस ऑप्टिमम क्यू एन आर नहीं, कम हो रहा है? तो ऑप्टिमम होगा। लाइक आपको दोनों देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही तरफ घुस जाओ, नहीं। बट मैं जो बोल रहा हूँ कि वो मिड पॉइंट पे नहीं होगा, मिड पॉइंट से थोड़ा टूवर्ड्स ए होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली ईशा, देयर वुड बी सम कैलकुलेशन जिससे कि हमें ऑप्टिमम यहाँ पे एक्स क्यू मिले। और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। लाइक इट में हैपन कि अगर यहाँ से दूर जा रहे हैं तो हमारा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा 3 से, तो उससे अल्टीमेटली पावर तो बढ़ने ही वाला है, राइट। मगर ईशा ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोला कि 1 पे ले रहे हैं। इट में हैपन कि हम 2.75 पे ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ, लाइक 2.4 पे ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू 2.5। जस्ट रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। हम थोड़ा ए तरफ लेंगे, मिड पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको? इन दोनों का मिड पॉइंट तो नहीं होगा। मिड पॉइंट क्या होगा इसका, देखो तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 3 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 9 कितना हो रहा है, 1.9 के आसपास हो रहा है। हाँ, 1.9 के आसपास हो रहा है। देखो एक बार, 1.9 के आसपास हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं रखूंगा, आई विल गो फॉर 1.75 या इसके आसपास, कि यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ये डेफिनेटली पॉइंट होगा वो टुवर्ड्स ए तरफ होगा, राइट। मगर चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और पूछा गया है आपको, तो बताइए क्या सबको इसका आंसर मिल रहा है? हाँ हाँ, एसक्यूएनआर इंक्रीज होगा, है ना अविश? ओके चलिए, तो आई थिंक सबका आंसर जो है वो 4/81 आया है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं? अच्छा वाला क्वेश्चन दिखाऊं आपको, डिफिकल्ट वाला? तो चलिए करते हैं डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। आप टाइम लीजिएगा और ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कीजिए और सोचिए यहाँ पे हो क्या रहा है। 3.74। Take your time and solve this question. It is one of the best questions I have ever seen. इसके ऑप्शंस भी है, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? (46 dB), 43.8 dB, 42 dB एंड 40 dB। चलिए, टेक योर टाइम।
हाँ अभिषेक बताइए। सर यहाँ पे सिग्नल पावर कैसे निकालेंगे सर मतलब? नहीं पूछा ही नहीं है। अच्छा पूछा है। सर हाँ मतलब बेटा, हाँ देखे रखा है, देख सर सिग्नल पावर नहीं निकला। देख देख देख, सब कुछ बोला है क्वेश्चन में, लिंक्ड क्वेश्चन है। अब मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था जब वो बच्चे गए थे फॉर दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सेम क्वेश्चन। बट एज ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, जो था ऑलरेडी गेट का क्वेश्चन, दे कुड नॉट सॉल्व कि सर क्या क्वेश्चन है ये। उसके बाद आई थॉट अबाउट इट और फिर मुझे मिला कि ये गेट का ही क्वेश्चन है, यानी काफ़ी सही खेल गए। देखो क्या हो रहा है, बहुत सही क्वेश्चन है और हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, आपसे हो जाएगा। अभिषेक लेंगे, देख बोला है ना बेटा, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ रैंडम सिग्नल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन -5 वोल्ट टू 5 वोल्ट। एसक्यूएनआर दोनों का डिफरेंस आएगा, तो फिर कैसे करेंगे? किसका दोनों का डिफरेंस बेटा, किसका दोनों का डिफरेंस? रेंज है मगर अरे बेटा अभिषेक, फोन में घुस के मारू क्या? इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो करो करो। हाँ अभिषेक कोई नहीं, क्या डाउट हुआ बेटा? एसक्यूएनआर दोनों का डिफरेंस आएगा, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं अभिषेक कोई नहीं, टोटल ये फाइंड कर लो, क्वांटाइजेशन नॉइस फाइंड कर लो, टोटल सिग्नल पावर फाइंड कर लो, दोनों का रेशियो निकाल दो। अभिषेक कोई नहीं, क्या समझ रहे हो बेटा? थर्टी 7.8 dB एंड 43.8 dB आ रहा है। नहीं अभिषेक कोई नहीं पॉसिबल है, यानी दो आंसर्स आ रहे हैं, क्या आप ऐसा बोल रहे हो? दो आंसर्स कैसे पॉसिबल है बेटा? 37.8 dB किसके लिए है बेटा? ये दो आंसर यानी कि एक सिग्नल का पावर है 0 to 5 वोल्ट। अच्छा यानी कि आपने ये क्या निकाला है, 37.8 जो है वो नॉइज़ का पावर है फॉर 0 to 5, और जो 43 है वो है फॉर -5 to 0, ऐसा? अभिषेक ऐसा मत करो, पूरा ले लो ना बेटा, पूरा सिग्नल टू नॉइज पावर, सिग्नल पावर टोटल निकालो, नॉइज पावर भी टोटल निकालो और फिर रेशियो ले लो बेटा। रियल लाइफ में यही तो होता है। ओहो अभिषेक लिंगे गॉट द आंसर, यानी कि अभी पहला आंसर आया है मेरे पास जो है 42 dB। देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं।
आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50% और मोर देन 50% का तो ये सही होना चाहिए। सो 28 में से 25 लोग यहाँ पे है। आई विश 12 से 13 का ये आंसर सही होना चाहिए। अब देखते हैं अभिषेक लिंगे जो है वो तो 42 बोल रहा है, उसका सही है या और कोई आंसर आ रहा है। चलिए वेट करते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। $4000 dB। हाँ अभिषेक हो जाएगा, अभिषेक डेल्टा बाई 12 से हो जाएगा, बट डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, उससे भी हो जाएगा। जितना भी यहाँ पे रीजन मिल रहा है ना, उन सबका होगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अभिषेक लेंगे उससे भी हो जाएगा। मैं तुझे ये पूरा क्वेश्चन यानी सबको मैं पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, मगर जब सबका आएगा उसके बाद आपका जो भी आंसर है वो डालना तो है ही, और कहाँ फंस रहे हो वो भी डालो। अबे तेरी तो 10 लॉग वॉर्सेल डीबी का कन्वर्जन 10 लॉग। मैं सो जाऊं? ओ पब्लिक क्या कर रहे हो? रितेश, सुमित, अभिषेक, श्रद्धा, मैत्री, क्रिस्टल, नेहा, देवेंद्र, स्नेहा, प्रामाणिक, ईशा, आविश, पृथ्वीराज, हर्षिल, अरुण, बहुत सारे नाम बोल गया। कहाँ फंस रहे हो, या अभी भी सॉल्व कर रहे हो? ओ तन्मय 40 dB,
अभिषेक 43.8 dB। तेरी तो सबका आंसर अलग। 3 लोगों ने आंसर डाला, तीनों का आंसर अलग। अभिषेक लिंगे बोल रहा है 42 dB, तन्मय बोल रहा है 40 dB, सुमित बोल रहा है 43.8 dB। वाओ, अब आएगा ना मजा बेड़ो। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे ना, तो मेरा ध्यान कुत्तों पे जा रहा है। ओह रितेश 43.8, 2 के आंसर्स मैच कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। नहीं अभिषेक लेंगे, अलग अलग नहीं आएगा। करते हैं, दिखाता हूं तेरे को। अलग अलग बिल्कुल नहीं आएगा अभिषेक। अब ये सब लोग बोले तो मैं आगे बढ़ूं ना। कोई बोल ही नहीं रहा है अपना आंसर। कहाँ फंस रहा है वो नहीं बोल रहे हैं, कहाँ पहुंचे वो नहीं बोल रहे हैं। अब कुछ तो बोलो। सबके नाम एक बार तो बोल गया मैं। तेरी तो प्रोबेबिलिटी कितना ले लेना है, बाप रे। नेहा तो आपसे क्या कर रहे थे, वो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सोचो, सोचना पड़ेगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है 1/2 नहीं बेटा, किसकी बात कर रहे हो प्रोबेबिलिटी? ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बेटा। ओ ईशा 42, स्नेहा 42 में क्या हो रहा है? सबके मिक्स आंसर्स आ रहे हैं भाई। स्नेहा 42 बोल रही है, अभी धीरे धीरे मेजोरिटी 42 का बढ़ रहा है। लाइक पहले अभिषेक लिंगे लाया था, अब स्नेहा और अब ईशा। अभिषेक कोहली का 40 dB। नेहा अगर ये देके रखा है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेटा, और उसने बोल के रखा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम -5 से 5, तो बताओ तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी? हाँ नेहा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा? अभी आप ये क्वेश्चन पूछोगे मेरे से तो मैं नहीं मारेगा आपको। -5 से 5 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो बताइए नेहा क्या होगा प्रोबेबिलिटी? क्या आप ये पूछ रहे थे मेरे को? तो ये हो जाएगा 1/10। नेहा कुछ किसी को बोलना ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। क्लास में हो कि नहीं हो? ये हाँ 43.8, ये 43.8 हर्षिल क्रिस्टल। सर मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए अलग से पावर निकाला। हाँ बेटा, मगर वैसा नहीं करना है, टोटल निकालना है, क्योंकि नॉइज़ का पावर टोटल होगा। चलिए अब मेरा सबर का आप लोग ना इंतकाम ले रहे हो।
क्या बोला गया है, इफ द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द सिग्नल आर यूनिफॉर्मली क्वांटाइज्ड विद स्टेप साइज ऑफ 0.05 वोल्ट and the negative values are uniformly quantized with a step size of 0.1 volt, then the resulting signal to quantization ratio would be. तो अब मुझे बताओ, आप अगर पॉजिटिव वैल्यू को 0 से 5 को डिवाइड कर रहे हो इन इक्वल वोल्टेज लेवल्स ऑफ 0.05, तो बताओ सबसे पहला, तो अगर हम बात कर रहे हैं पहला वाला केस, तो पहला वाला केस क्या होगा, आई थिंक पहला वाला केस हो जाएगा कि अगर x इज मोर देन 0, तो बताइए अगर x इज मोर देन 0 है तो इन दिस केस कैन यू टेल मी कि क्वांटाइजेशन एरर कितना होगा। अगर x इज मोर देन 0 तो क्या आप मुझे बता पाओगे क्वांटाइजेशन एरर कितना होगा। एग्जैक्टली जो क्वांटाइजेशन एरर है ये होगा आपका, सिर्फ प्लस मत बोलो, ये होगा आपका प्लस और माइनस 0.025, बराबर, हाँ कि ना, हाँ कि ना। क्या ये सबको समझ में आया है, क्या ये सबको समझ में आया है क्यों ये किया मैंने। हाँ तो बताओ अब ये कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब ये जो है वो कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो है वो कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बताओ कहाँ से कहाँ होगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्रॉम, नहीं बेटा रितेश, मैं क्यूई की बात कर रहा हूँ, क्वांटाइजेशन एरर की बात कर रहा हूँ, तो वो तो कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो यहाँ ही होगा ना। आई कैन से माइनस 0.025, आई कैन से माइनस 0.025 से लेके 0.025, बराबर, हाँ कि ना। और अब मुझे आप लोग ये बताओ कि भैया इसका हाइट क्या रखेंगे, इसका हाइट क्या रखेंगे। एम्पलीट्यूड 2/15 गलत है अविश, 2/15 कहां से आ जाएगा, 2/15 कहां से आ जाएगा, वो तो 0.1 ही आएगा। हाँ ईशा बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्यों 0.1 होगा बेटा, आप इसी को कर रहे हो ना, आप इसी को डिवाइड कर रहे हो इन स्मॉल इंटरवल्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होना चाहिए। बताओ हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। क्या मैंने ये नहीं बोला आपको, और यही होना चाहिए ना बेटा, यही होना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे रीजन्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे रीजन्स कितना है आपके पास, रीजन्स कितना है आपके पास भैया, रीजन्स तो यहाँ बहुत सारे हैं आपके पास। बताओ यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के लिए कितने रीजन्स होंगे, पॉजिटिव एक्स के लिए एग्जैक्टली आपके पास 100 रीजन्स हैं। फॉर पॉजिटिव एक्स यू हैव 100 रीजन्स एंड फॉर नेगेटिव एक्स यू हैव कितने रीजन्स, एग्जैक्टली फॉर नेगेटिव हैव आपके पास 50 रीजन्स। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या आप सबको ये दिखाई दिया था, सबको क्या सबको ये दिखाई दिया था, सर ये तो एक रीजन की प्रोबेबिलिटी है ना, तो एरिया 1/150 नहीं होना चाहिए। अविश तू मुझे ये बता, अगर तू ये एक रीजन की बात करेगा तो मुझे ये बता कि ये जो एक रीजन है, तो ये एक रीजन की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये एक रीजन की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इक्वी प्रोबेबल करते हैं ना बेटा, ऐसा नहीं बेटा, नॉट 1/, ऐसा नहीं, ये पीडीएफ है ना बेटा, ये पीडीएफ है। तू आउटकम पे मत जा, आउटकम पे मत जा कि 150 आउटकम्स हैं। तू मुझे ये बता, ये वैल्यू जो आएगी, वैल्यू जो है ये रीजन में होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या हम उसके लिए इसका एरिया फाइंड नहीं करते हैं, ये डेंसिटी फंक्शन है ना बेटा। तो डेंसिटी फंक्शन के लिए किसी भी रीजन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका एरिया होता है। बता हाँ कि ना। हाँ, मैंने इसीलिए आपको पहले सिंपल वाला क्वेश्चन कराया कि जब हम सिंपल वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर हमारे पास 6 लेवल हैं या फिर 3 रीजन्स हैं, तो वहां पे व्हाट वी हैव कंसीडर, देखो यहाँ पे अगर 3 रीजन्स हैं
तो ये एक रीजन की होने की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? ये एक रीजन की होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? इसका एरिया होगा। ऐसा नहीं, ये डेंसिटी फंक्शन है ना। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे 1/3 होगा। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे इक्वी प्रोबेबल है। हाँ, यहाँ पे बोला है कि वो इक्वी प्रोबेबल है, राइट। मगर अविश यहाँ पे जो क्वेश्चन देके रखा है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम एक सिंगल रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाँ, यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ एरिया। तो आई थिंक ये जो है ये आपका 1/10 ही रहेगा। बताइए हाँ कि ना? हाँ हाँ बताइए। सर एक्चुअली मैं कंफ्यूज इसमें हो रहा हूँ कि लास्ट मतलब दोनों प्रॉब्लम्स हमने किए थे ना, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में 6 रीजन थे, तो हमने ये लिया था कि एक रीजन की प्रोबेबिलिटी 1/6 होनी चाहिए, क्योंकि इक्वी प्रोबेबल है। हम लोग 6 लेवल। हाँ यहाँ पर नहीं बोला है इक्वी प्रोबेबल, दैट इज द रीजन। नहीं, यहाँ भी उतना ही हो रहा है, यहाँ भी उतना ही हो रहा है। देखो ये प्रोबेबिलिटी उतना ही होगा शायद। तो इसका अगर 150 लेवल्स है तो एक की प्रोबेबिलिटी 1/150 नहीं होनी चाहिए। मतलब लास्ट दो क्वेश्चंस में हमने बेटा नहीं, मेरी बात तू प्रोबेबिलिटी देख रहा है तो एरिया देखना। इसका एरिया देख, इसका एरिया क्या हो रहा है? अगर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, तो हमें एरिया देखना पड़ेगा ना। हम यहाँ हाइट की बात कर रहे हैं। सो 0.1 इज नॉट प्रोबेबिलिटी, 0.1 इज जस्ट हाइट। मगर मुझे ये बता, क्या इसका एरिया हो रहा है? तू जो बोल रहा है वो, क्या इसका एरिया हो रहा है? इसका एरिया क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को? ये रेक्ट का एरिया क्या होगा? हाँ 1/200, 1/200। ओके, सो 0.005 है। सर हेलो हाँ सर मतलब यहाँ पे हमें 0 से 5 के बीच में 100 लेवल्स है ना, तो उस पोर्शन का एरिया 5/10 हुआ डिवाइड बाय 100। हाँ, तो वो सही है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी तो सही निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ 100 रीजन्स में डिवाइड करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी सही आ रहा है। अविश यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो हम पहले कर रहे थे, वही कर रहे हैं अविश। बेटा अविश टोटल 150, तू नंबर पे मत जा, मैं बोल रहा हूं तू प्रोबेबिलिटी के जा। 150 नंबर बराबर है, मगर यहां से प्रोबेबिलिटी चाहिए। तू नंबर में जा रहा है, नंबर के क्यों जा रहा है? यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन है। अब ये डेंसिटी फंक्शन को आई डिवाइड इनटू 100 लेवल्स यहाँ पे। अब मुझे ये बता कि एक लेवल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक लेवल का प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 1/10 इंटू उसका स्टेप। तो उसका स्टेप कितना होगा? उसका स्टेप हो जाएगा 5/100। क्या ये सही किया मैंने अविश? ये जो है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल एरिया। अब समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल रीजन, नॉट एरिया। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल रीजन। अब समझ रहा है क्या? रीजन 1। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी और नंबर्स को साथ में मत ले भैया। और किसी को कोई डाउट है? ऐसा कुछ सिली डाउट है किसी को? हेलो, और किसी को भी ऐसा कुछ भी डाउट है बेटा पूछ लो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जहां पे मैं क्या बोलूं आपको, पूरे इंडिया में 50-60 लोगों से भी नहीं बनते ये क्वेश्चंस, क्योंकि वो उनके पास सोच नहीं है। क्या ये सोच पाओगे आप? क्या आप इस लेवल पे सोच पा रहे हो? हाँ बेटा, हेलो, आई नो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाँ, मगर सोच पा रहे हो क्या अपने आप से
सर बोल रहे हैं उससे नहीं। क्या आपको ये थॉट प्रोसेस आ रहा है दिमाग में कि हाँ यहाँ पे अगर 100 एरियाज में डिवाइड करेंगे तो एक सिंगल रीजन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/10 इंटू 5/100, दैट शुड बी द एरिया। हाँ हाँ सुमित, आता हूं मैं उसके ऊपर। तो उससे हो जाएगा मेरा सिंगल रीजन का प्रोबेबिलिटी इट वुड बी दिस, और वही इंडिकेट करेगा। अच्छा वही बात है, ओके। उससे क्या होगा, मुझे मिलेगा एक सिंगल रीजन का एरर, मगर मुझे पता है ऐसे कितने और रीजन्स हैं, ऐसे कितने और रीजन्स हैं मेरे पास, और 100 रीजन्स ऐसे हैं, राइट। तो उन सब का ऐसा दिखेगा, उन सब का ऐसा ही दिखेगा, हाँ ऐसा ही दिखेगा। अब मुझे बताओ, अगर हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे हम बात करेंगे फॉर द x लेस देन 0, तो बताइए वहां पे क्या होगा। फॉर x लेस देन 0 एरर जो है वो कहां से कहां होगा। मैं वही बोल रहा हूं, आप लोग जो सोच है वो सोच पे ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो बताइए अब जो एरर है वो कितना रहेगा। गुड गुड गुड, 0.05 से -0.05 से प्लस 0.05 रहेगा। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी वाला तो क्या रहेगा अविश। अब बताओगे इसका डेंसिटी फंक्शन कैसा बनेगा। यहाँ पे हाइट कितना आएगा, डेंसिटी फंक्शन का हाइट कितना आएगा। एग्जैक्टली यहाँ भी हाइट जो है वो तो 1/10 ही रहेगा, तो आपको हाइट को तो छेड़ना ही नहीं है, हाइट तो यही का यही है 0.1। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं क्या, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इसका डेंसिटी फंक्शन, तो ये होगा -0.5 से 0.5 विद द सेम प्रोबेबिलिटी, राइट। मैं ये सिंगल रीजन की बात कर रहा हूँ, -0.05 से 0.05, ये एक सिंगल रीजन है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1। श्रद्धा, स्नेहा, क्रिस्टल, मैत्री, तन्वी है तो तन्वी, रितेश, देवेंद्र, प्रामाणिक, क्या ये सब लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है। क्या ये सब लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है। हाँ समझ में आ रहा है, ओके ओके। अब मुझे बताओ इतने कितने रीजन्स हैं, इतने हमारे पास 50 रीजन्स हैं, बताइए हाँ कि ना। हाँ तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे आप सबका पावर निकाल पाओगे। अब पावर निकालना इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ पे पावर निकालना वो तो बहुत ही सिंपल है, और मुझे क्या चाहिए, टोटल क्वांटाइजेशन नॉइस का पावर एंड टोटल सिग्नल का पावर। तो उससे जो आपका आंसर है वो आता है 42 dB, जो बिल्कुल सही आंसर है। 42 dB ये बिल्कुल सही आंसर है। कितनों कितनों का ये आंसर आया था 42 dB, नहीं 43.8 गलत है, क्योंकि वो भी ऑप्शन में था। सो 43.8 इज रॉन्ग, 42 जो है वो करेक्ट आंसर है। किन किन लोगों का ये आंसर था 42 dB। हाँ उसने बोला है अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। हाँ 42.04, गुड गुड गुड। हाँ अबे 04 तो चलेगा ना। हाँ सुमित, मगर आपका आंसर आ रहा है 43.8, आप ऐसा बोल रहे हो। आपका 42.04 नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो ना आप। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या किया आपने। देखो मैथमेटिकल गलती ना किया हो आपने कहीं पे। क्या सेम यानी कितना 43.08 या 42। हाँ हाँ अभिषेक दिखाता हूँ। सुमित आपने क्या किया, सुमित सिग्नल पावर 25/2, ऐसा कैसे सुमित। सुमित ऐसा कैसे 25/2 कहाँ से आएगा। हाँ 25/3 हो रहा है ना सुमित। ये साइनसोडियल नहीं है, AC²/2 फॉर्म में घुस के मारूं।
ओ, गेट को पता है बच्चे ये गलतियां करते हैं और इसलिए उसने वो ऑप्शन रखा है। 43.8 भरा मरा तू। अब समझ रहा है सुमित? मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं प्रैक्टिस कराएगा, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, मगर मुझे आप लोग अब इतना श्योरिटी दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या आप ये लेवल पे सोच पाओगे? मेरा एक ही मकसद है कि अभी यहाँ पे जो 25 या 30 लोग हैं ना, एटलीस्ट ये 25 से 30 लोग ये लेवल पे सोच पाए, और मैं इसीलिए ये मुशक्कत कर रहा हूँ। समझ रहे हो सब लोग? आपको आ रहा है समझ में? ओ भाई, अभिषेक कोयरी, स्नेहा, क्रिस्टल, नेहा, आप लोग समझ पा रहे हो? ओके ओके ओके। हाँ अभिषेक, तू क्या बोल रहा था कि यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाला करेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देख यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर बाई 12, डेल्टा स्क्वायर बाई 12, साथ में क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, जो हमारी बात हुई थी वैसे। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, नहीं 0.5 थोड़ी होता है, डेल्टा स्क्वायर बाई 12, हाँ 0.005, ये इसके लिए होगा ये, और इसके लिए अलग से होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाई 12 और इसका प्रोबेबिलिटी ये कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ये कितना होगा 1/100, तो ये होगा 0.01। अब देखो क्या इससे हो रहा है, आई होप हो जाएगा। ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 कितना होगा, डेल्टा 1 हो जाएगा 0.025 ओनली, नहीं डेल्टा 1 होगा 0.05 और डेल्टा 2 होगा 0.1। देख लो क्या इससे हो रहा है क्या, आई थिंक होना चाहिए। साथ में रीजन्स को मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100। बताओ क्या हो रहा है, तो क्या इससे हो रहा है आंसर? आ रहा है ना, गुड, सही है। तो अगर ये करना है तो ये भी कर सकते हो, या तो फिर एरिया वाला करना है तो एरिया वाला भी कर सकते हो। समझ रहे हो बेटा? हाँ अभिषेक लेंगे, सिंपल है, सही है, मगर अगर डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ हुआ तो, डिस्ट्रीब्यूशन ये ना हुआ और कुछ हुआ तो वहां पे जाना ही पड़ेगा ना, वहां पे एरिया निकालना ही पड़ेगा। हाँ सुमित, अगर सिग्नल बोला होता साइनोसोडियल है तो वहां पे तो फिर इक्वी प्रोबेबल ही हो जाएगा, और वहां पे हम क्या करेंगे, AC²/2 कर लेंगे, और डेल्टा जो एरर होगा वो ± डेल्टा/2 ही होगा, जो एरर होगा वो ± डेल्टा/2 ही होगा, जो हमारा पहला एग्जांपल था इन केस ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर।
सुमित, जब लिया था हमने 1.8 प्लस 6n, आंसर आया था हमारा 1.8 प्लस 6n। हेलो हाँ सुमित। सर, उन्होंने साइनोसाइड सीखना तो बोला है उन्होंने, और सेम चीज ऐसे इसमें भी बोली है कि 0 से 5 तक की स्टडी और 5 से 0 तक की स्टडी नहीं नहीं, क्या बोले, नहीं समझा मैं। 0 से 5 तक की स्टेप्स है 0.05 और -5 से 0 तो हाँ स्टेप्स है हाँ, तो 0.1। सिग्नल का पावर चेंज हो जाएगा ना। तो फिर वो साइनोसाइड में भी कर सकते हैं क्या अपन वेरिएबल स्टेप्स है? हाँ, तो वहाँ पे सिग्नल का पावर हो जाएगा AC²/2। उसका पीडीएफ कैसे बनाएंगे? आई थिंक जो साइनोसॉइड बोल रहे हो ना, तो साइनोसॉइड का PDF ऐसा ही बनेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये साइनोसॉइड ही है, क्योंकि सुमित आप खुद सोचो, साइनोसॉइड में तो फिर 0 से 5 की प्रोबेबिलिटी, हाँ, मगर पावर अलग आ रहा है। हाँ, मैं वही सोच रहा था ईशा, कि अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं पावर, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो AC²/3 हो रहा है ना। हाँ हाँ वही मैं सोच रहा था कि साइनोसॉइड का पीडीएफ कैसा है। हाँ, साइनोसॉइड का PDF कैसा होगा। हाँ बेटा, वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो 0 से 5 गए तो पीक वैल्यू जो है वो तो एक ही बार आ रहा है, मगर फिर वहाँ पे बाकी जो वैल्यू है 2-2 बार आ रहे हैं, इवन इन ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी -5 तो एक ही बार आएगा, मगर बाकी सब वैल्यूज जो है ना वो फिर आ रहे हैं 2 टाइम्स। सो आई थिंक इट वोंट बी एग्जैक्टली यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं होगा, थोड़ा वहाँ पे अलग होगा। हाँ हाँ, स्टेप्स हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट साइनोसॉइडियल, बट फिर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी समथिंग एल्स, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। 2 स्टेप्स ऑन आइदर साइड हो सकते हैं कि बीच वाली जो वैल्यू है, जो जैसे कि ऐसा वाला कुछ डायग्राम, जैसे कि ऐसा वाला कुछ डायग्राम, ऐसा वाला कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा नॉट प्रॉपरली, थोड़ा जो 5 के आसपास वैल्यू है, जो 5 के आसपास वैल्यू है उसका ये रहेगा, उसके बाद फिर से यहाँ से शूट अप कर जाएगा, काइंड ऑफ लाइक जस्ट लाइक दैट, राइट। आई एम नॉट श्योर, बट ये हो सकता है ना सुमित, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। भाई मेरे क्वेश्चंस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कब से यही कर रहे हैं। हाँ, ये हुआ। चलिए, बाकी के जो क्वेश्चंस है ना मैं भेजता हूँ आज आपको। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहोगे? हाँ, ये अभी करो तो बेटा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी करो।
देवश्री आप समझ रहे हो? देवश्री नहीं है। अखिलेश, ओंकार, पायल, आप सब लोग समझ पा रहे हो? अखिलेश, ओंकार, पायल, आप समझ पा रहे हो? हम्म। ये होना चाहिए आपसे। ये जो हमने की है वैसा ही एग्जाम्पल है, मगर यहाँ निकालना है रूट मीन स्क्वायर। सो आई होप आपको पता है कैसे निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर। चलिए, गॉट द पहला आंसर विच इज बी। सो लेट्स वेट, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। ओके, चलिए एक और आंसर मिला, वो भी बी ही मिला है। कितना बिठाओगे मेरे को, मैं ऐसे ही सो जाएगा बैठे बैठे। चलिए, थर्ड आंसर पृथ्वीराज बी, हर्षिल बी। गुड गुड, चारों के चारों आंसर्स ऑप्शन बी आ रहे हैं।
चलिए लेट्स वेट, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। गुड गुड गुड, सुमित भी ऑप्शन बी बोल रहा है, गुड। सिंपल है बेटा, ये होना चाहिए। अगर आप क्वांटाइजेशन एरर को ढंग से समझ रहे हो तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है आपके लिए। गुड, अभिषेक लेंगे ऑप्शन बी, गुड। चलिए, और कोई बचा है बेटा? सबका हुआ? ये नहीं आ रहा है? प्रामाणिक, यश, ध्येय तो नहीं है आज। अरुण, क्या हुआ बेटा? अभिषेक कोयरी, नेहा, क्रिस्टल, मीन्स मीन में पूरे इंटरवल को 1 से डिवाइड करेंगे ना। रूट मीन स्क्वायर, ऐसा इसके लिए मीन स्क्वायर निकाल दो, उसका रूट निकाल दो। मीन स्क्वायर निकालना आता है। मीन स्क्वायर इज व्हाट? उसका पावर, पावर का रूट निकाल दो, इट्स आरएमएस। यहाँ निकालना तो अल्टीमेटली पावर ही है आपको। पावर इज ई ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर, लाइक ई ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका रूट कर लो तो हो जाएगा आरएमएस। हाँ पृथ्वीराज बताओ। हाँ सर, मतलब इसमें हमें 2 इंटरवल मिल रहे हैं ना, वो 0 से 0.3 और एक आएगा -0.4 से 0.3। हाँ हाँ हाँ। तो सर मतलब उसमें बाद में उन दोनों का पावर निकाल के जब हम मीन लेंगे तो मतलब एक को 0.3 से और दूसरे को 0.7 से ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि वैसे तो कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है आंसर। यानी 0.3 और 0.7 1 से डिवाइड करेंगे ना तो ही मैच हो रहा है। यानी 1 से डिवाइड यानी क्या? सर वो तो स्क्वायर वैल्यू हो गया ना पावर का, फिर उसको मीन करने के लिए डिवाइड बाय वो टोटल करना पड़ेगा ना, रेंज। टोटल रेंज वो नया कहाँ से लेके आया तू अभी? सर मतलब वो तो स्क्वायर वैल्यू हुई ना नॉइस की, जो हम x स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाला निकालते हैं। हाँ फिर सर उसको जितनी भी रेंज है, मतलब फॉर एग्जांपल 0 से 0.3, हाँ तो सर उससे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, पर पूरी वैल्यू को एक साथ निकाल लेंगे नॉइस की, दोनों की अलग अलग, फिर ऐड करके डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ही आ रहा है, बाकी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है कोई। डिवाइड बाय 1 क्यों करना है? मैं तो वही नहीं समझ रहा हूँ। और डिवाइड बाय 1 करने से फर्क क्या पड़ेगा? सर मीन निकालना है ना हमें। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मीन क्या होता है? मीन स्क्वायर इज, ये डेंसिटी से निकाल रहे हैं बेटा, ये टाइम डोमेन नहीं है। अच्छा ओके सर। हाँ मतलब वो पाप को पहले से हमने वो गिन लिया ऐसा क्या वो पर टाइम पीरियड। क्या क्या क्या? अरे वो पावर में ही आ गया है ना वो मीन, ऐसा ऐसा गिन रहे हैं हम लोग। हाँ ये पावर ही होता है ना। मीन स्क्वायर वैल्यू यानी व्हाट? पावर, वही होता है ना। रूट मीन स्क्वायर इज आरएमएस। हाँ हाँ। तो आई थिंक जो पहला है ना, यहाँ पे QE होगा आपका 0 से 0.3। प्रोबेबिलिटी बोल के रखा है, उतना ही लेना है ना। प्रोबेबिलिटी उतना ही है, तो ये क्या हो जाएगा? आई थिंक ये 1 हो जाएगा, यानी कि 0.3 का प्रोबेबिलिटी।
और एक जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक और आएगा। आप लोग सही कर रहे हो, ये समझ पा रहे हो। कौन कौन ऐसा है जो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है बेटा, अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या माजरा चल रहा है? हाँ बेटा, क्या अभी भी कोई ऐसा है यहाँ पे जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि वे डायग्राम्स में कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशंस में कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ? बेटा कोई भी ऐसा है यहाँ पे? हेलो, क्या सबको मिला था ये -0.4 वाला और फिर 0.3 वाला? ये सबको मिला था -0.3 से लेके 0.3 वाला विद द हाइट ऑफ 1, विद द हाइट ऑफ 1। हाँ, बस अब तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इसका निकालना है e ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको इसका निकालना है e ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको इसका निकालना है e ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों का ऐड करके रूट कर लो। सर q इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस क्यू होता है, या x माइनस ओरिजिनल माइनस क्वांटाइज्ड, हाँ x माइनस एक्स क्यू। मगर ईशा पावर में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्क्वायर लेते हो, हाँ है ना, पावर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअली इज ओरिजिनल माइनस, हाँ ओरिजिनल माइनस क्वांटाइज्ड। हाँ मैं समझ गया, आपका पीडीएफ में फ़र्क पड़ जाएगा। आपका पीडीएफ -0.3 से 0.4 आया होगा, मैंने बोला -0.4 से 0.3, राइट। हाँ मगर आपका आंसर तो सही आया होगा। तो चलिए, सबका आंसर बी आया था बेटा? हाँ बेटा सबका आंसर बी आया था। लाइक जो बाकी लोग हैं, लाइक देवेंद्र, नेहा और बाकी जो भी हैं, सबका आया था बी। गुड गुड गुड। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चंस अभी क्लियर हैं, है ना। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आपको ये पीडीएफ पूरा भेज देता हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा, हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज कल देख के विल कंप्लीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस टुमारो, राइट। चलिए, तो कल मिलते हैं 8 बजे। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय। अगर डाउट है तो आई एम हियर।